स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपका होस्ट राहुल सौमित्र। सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात तो कहती है, लेकिन जमीन पर ऐसा होता नहीं। अगर होता तो यह स्थिति आती क्यों? करप्शन का जाल एमपी के बाबू मालामाल कैसे होते? असल में आपको बता दें कि संतोष पाल नाम के एक आरटीओ हैं जिनके घर पर ईओडब्ल्यू ने रेड मारी, और पता है उसके पास से उसकी आय से 650 गुना ज्यादा दौलत मिली। पूरे 300 करोड़ की संपत्ति उसने अपनी 65,000 की नौकरी में बनाई है। जाहिर है यह संपत्ति गरीबों और मजलूमों को सताकर बनाई गई होगी, और कहा गया होगा यह सिस्टम है, काम करवाना है तो रुपए देने ही होंगे। और यह कोई पहला मामला नहीं है, पूरा देश गाहे बगाहे एमपी के बाबुओं की काली कमाई के किस्से सुनता आ रहा है। एमपी के लोग तो सुन ही रहे हैं, पूरा देश सुनता आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है? अगर ऐसा है तो यह बाबू कैसे अपनी कमाई के 2 गुना 3 गुना नहीं बल्कि 650 गुना संपत्ति बढ़ा लेते हैं? अगर इनके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है तो भारत के दूसरे नागरिकों को भी बताएं कि 65,000 की नौकरी में जहां पूरा परिवार उनका है, वहां 300 करोड़ की संपत्ति बना ले रहे हैं और उन पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो आज बहस इसी पर की जाएगी। पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए। ये ना तो 5 स्टार होटल है, ना ही कोई रिसोर्ट जहां ऐशो आराम की हर सुविधा मौजूद हो। ये घर है हर महीने 65,000 रुपए कमाने वाले आरटीओ संतोष पाल का। संतोष की पत्नी का वेतन भी 55,000 रुपए महीना है। लेकिन जब ईओडब्ल्यू की टीम ने पाल दंपति के सागर और जबलपुर वाले घरों पर छापा मारा तो करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ। जो वैध स्रोत थे उससे उसकी तुलना में 650% वैध संपत्ति होना पाएगी। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। ये भोपाल में चिकित्सा शिक्षा विभाग में क्लर्क हीरो केसवानी का घर है, जहां 85 लाख कैश, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी के दस्तावेज और 3 लग्जरी गाड़ियां मिली। प्रदेश में घूसखोरों के खिलाफ हो रही धरपकड़ पर अब सियासी रंग भी चढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह इन कार्रवाइयों के जरिए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पटवारी, ग्राम सेवक, पंचायत कर्मी, इनके यहाँ छापे लग रहे। आखिर इन पर छापों में 4-4, 5-5 करोड़ रुपए कैसे निकलना है? शिवराज सिंह की सरकार के बड़े बड़े भ्रष्टाचार के पुलंदे हमारे पास है। मध्य प्रदेश में आयकर विभाग के अलावा ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त जैसी संस्थाएं घूसखोरों को पकड़ने के लिए शिकायत के साथ साथ पुख्ता सबूत हाथ लगने के बाद ही कार्रवाई करती हैं। ऐसे में जब कांग्रेस सरकार को घेर रही है तो बीजेपी का साफ कहना है कि ये सरकार की सतर्कता है कि घूसखोरों के खिलाफ तेज कार्रवाई की जा रही है। जो घूसखोर अफसर हैं, जो भी अपने दायित्वों से हटकर कोई आय के सृजन कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो नजर में और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की दुहाई बहुत दी जाती है, लेकिन जब भी काली कमाई के कारनामे सामने आते हैं तो यही सवाल उठता है कि क्या ऐसे कुबेरों को सियासी संरक्षण हासिल होता है? वैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी कार्रवाई सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं हो रही, बल्कि छोटे शहरों के अधिकारियों को भी पकड़ने का सिलसिला जारी है। आखिरी में देखिए तस्वीरें रीवा की, जहां लोकायुक्त की टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए एसडीएम के रीडर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जबलपुर से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कुछ ऐसे ही मामलों की मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जो मौजूद है। सवाल ये उठता है कि ठीक है, ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची, वहां पर रेड मारी और संपत्ति जब्त कर ली गई, लेकिन जब ये अपनी संपत्ति से ज्यादा कमाई कर रहे होते हैं ना, तो ये गरीबों और मजलूमों का ही पैसा ले रहे होते हैं। और सबसे हैरानी वाली बात यह है, जिस पर ध्यान देना चाहिए, ये बताते ये हैं उन गरीबों और मजलूमों को कि ये सिस्टम है,
ऊपर तक पैसा जाता है, देना ही पड़ेगा, काम वरना नहीं होगा। तो दो खास मेहमान इस पर बहस के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम यही चाहते हैं कि इस बहस के बाद कुछ निष्कर्ष निकलेगा, ऐसे बाबुओं की, ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगाई जाएगी। आशीष शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है। और मृणाल पंत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मृणाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष जी, जाहिर सी बात है, सरकार की नीति तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की है, यानी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 2022 के ही मैं आंकड़े उठा के देख रहा हूं तो इसमें लगातार ऐसे बाबू और ऐसे अधिकारियों की लिस्ट है जो 2 गुना 3 गुना नहीं, 205 गुना, कोई 300 गुना, और अब तो हद हो गई, एक 650 गुना संपत्ति कमाकर बैठा हुआ है, आरटीओ है। अब सोचिए इसने पैसा कहां से बनाया होगा। आप तो विधायक हैं आशीष जी, भली बात जानते होंगे। कब रोक लगेगी इस पर, कब इस तरह का कार्रवाई होगी कि ये लोग ऐसा कर ही ना पाए? देखिए, भ्रष्टाचार हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़े नासूर के समान। भ्रष्टाचार के खिलाफ कई निर्णायक कदम सरकारें समय समय पर उठाती रही। आपने देखा होगा, केंद्र में 2014 से, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, विपक्ष ने बहुत भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार पर लगाने के प्रयास किए, लेकिन दिल्ली से चलने वाला 1 रुपया गांव तक पूरी तरह से 1 रुपए के रूप में पहुंच रहा है। ये सरकार की, केंद्र की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी। जहां तक बात मध्य प्रदेश की है, तो हम लोक सेवा गारंटी कानून लेकर आए। डायल 181 ऐसी सुविधाएं लोगों को दी गई है जहां पर वो भ्रष्टाचार से लेकर अपने काम नहीं होने के लेकर भी शिकायत करके संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय कर सकते। क्योंकि मध्य प्रदेश में, चाहे किसी भी प्रदेश में, अधिकारी कर्मचारियों का एक संगठन होता है, एक सिस्टम होता है काम करने का। मैं ये नहीं कहता कि सभी अधिकारी भ्रष्टाचारी, अच्छे अधिकारी भी हैं, अच्छे कर्मचारी भी हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन इस व्यवस्था का लाभ उठाकर अपने पद और अपने अधिकारों का गलत तरीके से उपयोग करते हुए कुछ लोग निश्चित ही अवैध तरीके से धन इकट्ठा करते हैं, भ्रष्टाचार की काली कमाई को जमा करते हैं, लेकिन सरकार उन पर प्रभावी कार्रवाई करती। 2022 में मार्च से लेकर अब तक मध्य प्रदेश में 10 बड़े लोगों के खिलाफ लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, इन विभागों की कार्रवाई की गई। बेहिसाब संपत्ति वहां पर मिली है। मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां पर आईएएस अधिकारी ने भी अगर गलत तरीके से पैसा कमाया था तो उस पर भी कार्रवाई, उन्हें जेल तक भी जाना पड़ा। हमारे सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी की भ्रष्टाचार से लड़ने की मंशा स्पष्ट है। कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सिस्टम में जब ये बातें पता चलती है, सरकार तक जब ये जानकारियां पहुंचती है, संबंधित खुफिया विभाग किसी व्यक्ति की आय के बारे में निर्धारण करते हैं और जब सब सबूत पर्याप्त हो जाते हैं तब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और भ्रष्टाचार की काली कमाई जिनके पास निकलती है उनका कैरियर तो खत्म हो ही जाता है, साथ ही साथ उस कार्रवाई की कठोरता अन्य लोगों के लिए भी संदेश होती है कि आप भी इस तरह के कृत्यों को करने से बचें। एक ईमानदार सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है और इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी सरकार पर कोई संदेह नहीं है, ठीक है, लेकिन सवाल यही है ना, घूम फिरा के यही बात आ जाती है कि ये अधिकारी, ये कर्मचारी इतनी संपत्ति बना कैसे लेते हैं। इसका मतलब तो यही दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में अगर किसी को डीएल बनाना हो गया तो बहुत मुश्किल है, पैसा देना पड़ेगा दुगना तिगुना, ये लग रहा है ना। अगर किसी को यातायात से संबंधित कोई काम करवाना हो गया जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता होगा, उसके दुगने तुगने रेट लग रहे होंगे। तो ये भ्रष्टाचार ही तो है। उसने हवा में तो पैसा आशीष जी बनाया नहीं होगा। अब आप भी समझते हैं कि अपनी संपत्ति से 650 गुना ज्यादा अगर कोई संपत्ति बना ले रहा है, मिनी थिएटर, स्विमिंग पूल, सब कुछ बना ले रहा है, कई बेनामी संपत्ति, तो इसने गरीबों का ही पैसा तो चूसा होगा ना, जो बड़ी मुश्किल से कमाते होंगे। आशीष जी, निश्चित ही मैं मानता हूं पैसा तो आम आदमी और गरीब की जेब से ही खींचा हो, लेकिन आप ये भी देखिए जो विभाग के बड़े बड़े अधिकारी है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक सर्विस रिकॉर्ड होता है, उस व्यक्ति के कार्यों का आकलन उसके विभाग के प्रमुख लोग भी करते हैं।
और अगर कहीं ना कहीं किसी विभाग का कोई कर्मचारी इस तरह के कार्यों में लिप्त निकल रहा है तो उस विभाग की कार्यप्रणाली पर भी संदेह उत्पन्न होता ही है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार की मंशा स्पष्ट है। लोग जब कार्रवाइयां उनके ऊपर होती है तो बचने का बहुत प्रयास करते हैं, बहुत सारे अपने संपर्कों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन पर जब सख्त कार्रवाई होती है तो ये बताती है सरकार की मंशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में स्पष्ट है। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारी जो भी हो, ठीक है सर, ये तो सरकार नहीं बख्शे। कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ये कर ही ना पाए। मृणाल पंत जी, एक आरटीओ 650 गुना संपत्ति बना लेता है, ये हवा में तो बनाया नहीं होगा। आशीष जी कह रहे हैं कि कार्रवाई हुई है और आगे ऐसी नजीर पेश की जाएगी कि ये सब ऐसा ना कर पाए। लेकिन लगातार मैं देख रहा था कि 2022 में ही मंदसौर देख लीजिए, भोपाल देख लीजिए, जबलपुर देख लीजिए, छतरपुर, बालाघाट देख लीजिए और ग्वालियर देख लीजिए, ऐसी कई लिस्ट है जहां पर बाबू कर्मचारी और अधिकारी ये अपनी संपत्ति से 205, 305, 650 गुना संपत्ति इन लोगों ने बना लिया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आशीष जी अपनी सरकार का इतने अच्छे तरीके से बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनकी सरकार ही भ्रष्टाचार की जननी और संरक्षण है। केवल 1-2-4 जगह की बात नहीं है, केवल धार की कारम नदी में ही भ्रष्टाचार का बांध नहीं फूटा है। मध्य प्रदेश के हर हिस्से से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की नदियां बह रही हैं और भ्रष्टाचार का पानी रिस रिस का राम जनता का जीना बेहाल कर रहा है। ये परिस्थिति बिना सरकार के मुखिया के और बिना भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण के निर्मित नहीं हो सकती। कोई आज 1 या 2 दिन में तो इतने लाखों करोड़ों रुपए एक सरकारी अधिकारी कमा नहीं सकता। इसका सीधा सीधा मतलब है कि पिछले 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के प्रति आंख मूंद कर बैठी हुई थी और इस कारण अधिकारी कर्मचारियों को इस तरह जनता को लूटने की खुली छूट मिली हुई। मैं तो ये कहना चाहूंगा आपको कि ये जो छापे पड़ रहे हैं, इस छापे के पीछे भी एक अर्थ है छुपा हुआ है। आप अगर किसी से चर्चा करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से तो दबे स्वर में वो आपको बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत का पैसा भोपाल तक भिजवाने का टारगेट दे रखा है। और ये जो छापे पड़ रहे हैं, ये छापे उन्हीं अधिकारियों क्या पड़ रहे हैं जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शक है कि वो जितना पैसा रिश्वत का कमा रहे हैं उतना पैसा भोपाल नहीं भिजवा रहे। ये मत समझिए कि ये कोई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए सरकार छापे डाल रही। मृणाल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये आपको इनपुट कहां से मिला कि सरकार ऐसे अधिकारियों से पैसे मंगवा रही है और भोपाल तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। चूंकि आप बहुत जिम्मेदार न्यूज चैनल पर ये बात कह रहे हैं, तो बताइए कहां से आपको ये मिली जानकारी। जैसे आपके सूत्र हैं ऐसे हमारे पास भी राजनीतिक सूत्र हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि उनके नाम मैं जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने संपर्क के प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से, आरटीओ के अधिकारियों से बात कर लीजिए। वो आपको इस बात की पुष्टि कर देंगे कि जैसा ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग मध्य प्रदेश में इस सरकार में चल रहा है वैसा कभी भी देखने को नहीं मिला। पिछले 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इसे संस्थागत भ्रष्टाचार का स्वरूप दे दिया है। और तो और इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि मैं तो बहुत सीधा सा सवाल आशीष जी से पूछना चाहता हूं कि ये अधिकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत में और भ्रष्टाचार में कमाया गया पैसा ही तो है जो राजनीतिक तंत्र तक पहुंचता है, जिससे 20-20 करोड़ रुपए देके मध्य प्रदेश में विधायक खरीदे गए। देखिए आशीष जी, ये कहने का मौका हो गया ना, विधायक खरीदे गए। अगर इन अधिकारियों के पास से 650 गुना मैं आ रहा हूं मृणाल जी आपके पास, अगर इन ऐसे अधिकारियों के पास, कर्मचारियों के पास, बाबुओं के पास अपनी संपत्ति से अथाह गुना ज्यादा पैसा मिलेगा आशीष जी, तो सवाल उठेगा। देखिए एक चीज उन्होंने और कही है मृणाल जी ने, उन्होंने कहा है कि ये बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता, ये भी आरोप लगाया उन्होंने। देखिए मैं मृणाल भाई से भी एक बात कहना चाहता हूँ। कमलनाथ जी की जब सरकार थी तब 5वीं मंजिल पर क्या खेल होता था, और बाद में जब इनकम टैक्स के छापे पड़े थे और कमलनाथ जी के जो निज सचिव थे उनके पास से करोड़ों रुपया बरामद हुआ था और ऐसे दस्तावेज भी मिले थे कि वो पैसा दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचा है। उसके बारे में भी अपनी राय और सचिव के पास नहीं मिला था आशीष जी। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि निश्चित मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि भ्रष्टाचार
की जड़ें जो हैं वो बहुत गहरी होती और छोटे छोटे कामों से लेकर बड़े बड़े कामों तक भी कई बार लोगों को भेंट पूजा की मांग की जाती, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट है। सरकार ने बहुत पारदर्शी व्यवस्था जमाई है। आज ई टेंडरिंग होता है, आज ऑनलाइन सब सारे जो टेंडर जिनके बारे में बड़े बड़े पहले छपा करता था अखबारों में, इस टेंडर में इतना भ्रष्टाचार की संभावना दिख रही है। सरकार पारदर्शिता पूर्ण व्यवस्था बना रही है। सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि हमने बहुत सारी सेवाओं को लोक सेवा गारंटी के अधीन लेकर आए हैं कि अगर ये काम आपका नहीं होता है तो आप उस नंबर पर शिकायत करो। हमारा जो 24/7 181 का जो कॉल सेंटर चल रहा है, सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें होती हैं L4 तक पहुंचती है, L5 तक पहुंचती है, उसका निराकरण होता है, संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होती है। अगर वो निर्धारित समयावधि में जो नियम सम्मत कार्य वो भी नहीं करता है तो हम एक जवाबदेह प्रशासन देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इक्का दुक्का जो इस तरह के मामले हैं जब सरकार के संज्ञान में आते हैं, क्योंकि सरकार भी अपने स्तर पर संबंधित अधिकारी के क्रियाकलापों का आकलन कराती है और जब लगता है कि इसके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, आशीष जी, इक्का दुक्का मामले नहीं, ये बहुत सारे मामले हैं। और ऐसे मामले आते क्यों हैं? देखिए, जब ये कहा जाता है डंके की चोट पर कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, तो मामले एक भी नहीं आने चाहिए। आशीष जी हैं, मृणाल पंत जी हैं, आप दोनों लोग सत्ता पक्ष और विपक्ष से हैं। ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए आशीष जी और मृणाल जी, जिससे ये यहां तक स्थिति पहुंचे ही ना। ये अधिकारी और कर्मचारी जो लगातार ऐसी खबरें आ जाती हैं कि अथाह संपत्ति बना लेते हैं, जनता की गाढ़ी कमाई से पैसा लेते हैं और ये हवाला देते हैं कि ये सिस्टम है, ऊपर तक पैसा जाता है। ये स्थिति और ये नौबत आए ही ना। मृणाल जी, पहला सवाल मेरा आप ही से, इस पर जवाब। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। और जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो जैसा आशीष जी बता रहे हैं कि 5वीं मंजिल पर क्या होता था, वहां 5वीं मंजिल पर इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए शुद्ध के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाई जाती थी। माफिया को नेस्त नाबूद करने के लिए 5वीं मंजिल पर योजना बनाई जाती थी। 5वीं मंजिल पर ही निर्णय लिया जाता था कि जो जनता भ्रष्टाचार के बोझ के नीचे दबी हुई है उसको राहत देने के लिए 100 रुपए में 100 यूनिट की बिजली दी जाए। और ये सब कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। अगर 5 साल कांग्रेस की वो सरकार पूरी चलती तो मध्य प्रदेश एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की ओर बड़ी तेजी से आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देता। मैं तो ये सवाल करना चाहता हूँ कि जितनी ताकत के साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही थी, उसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण क्यों दे रही है? लोकायुक्त से अधिकार छीने जा रहे हैं। पहले जो प्रकरण भ्रष्टाचार के वरिष्ठ अधिकारियों पे दर्ज करने की सरकारी संस्थाओं के पास ताकतें थी, मुख्यमंत्री जी की सहमति के बिना अब वो प्रकरण दर्ज नहीं किए जा सके। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच अब मुख्यमंत्री जी की अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। राज्य की सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों पे भ्रष्टाचार के प्रकरणों में कार्रवाई रोकने के लिए हर संभव उपाय क्यों कर रही है? और ये देख के स्पष्ट तौर पे प्रमाणित होता है कि इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को, जिनके पास आय से 650 गुना संपत्ति मिल रही है, इस सरकार का संरक्षण है। इस सरकार ने हर नीति, हर नियम और हर कायदे ऐसे बनाए हैं कि भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश क्या आशीष जी इसमें सच्चाई है कि आपने ये छूट दिए, संरक्षण दिया है और आप लचीला नियम बनाते हैं और लोकायुक्त के अधिकार छीने हैं? मृणाल जी कह रहे हैं। देखिए, लोकायुक्त के कोई अधिकार नहीं छीने हैं। हमने तो और प्रभावी अधिकार भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस को, लोकायुक्त को, ईओडब्ल्यू को, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, ऐसी कई सारी संस्थाओं को हमने दिया है, काबिल अफसर वहां पर बिठाए हैं। और देखिए, कार्रवाइयां हो रही है। अगर कार्रवाइयां नहीं होती तो आप कह सकते थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कार्रवाइयां कर रहे हैं, प्रभावी तरीके से कर रहे हैं। उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा कि भ्रष्टाचारियों का धन और संपत्ति जो जब्त की जाएगी उसको प्रदेश के विकास में खर्च किया जाएगा। हमने जितनी जमीन भूमाफिया अभियान के खिलाफ छुड़ाई है, उस जमीन पर पूरे गरीबों को आवास बनाकर दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है। जिन्होंने भी काली कमाई की है, जनता के खून और पसीने के पैसे को अपने कब्जे में लिया है, वो उस जनता का पैसा है, सरकार का पैसा है और इसलिए उसका उपयोग जनता के काम में ही लिया जाएगा। और भ्रष्टाचार के खिलाफ शिवराज जी की सरकार कोई आज पहली बार ऐसी कार्रवाई नहीं कर रही है।
आप तो इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, कितने बड़े बड़े छापे, कितने बड़े बड़े अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त की गई, और इससे समाज में और प्रशासन में मैसेज गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जब इतनी कड़ी कार्रवाई हो रही है, इतना कड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है आशीष जी, तब भी ये मामले सामने कैसे आ रहे हैं? इनमें डर क्यों नहीं इन अधिकारियों और कर्मचारियों और बाबुओं में? ये तो छवि तो आप ही की खराब कर रहे हैं आशीष जी। आप भी इस बात से इंकार नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये तो कहते हैं कि ऊपर तक पैसा जाता है, तभी तो इतनी बड़ी संपत्ति बना ली इन लोगों ने। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि विभाग के जो मुखिया हैं, विभाग के जो प्रमुख अधिकारी हैं, जिले के जो कलेक्टर हैं, उनके की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी है कि उनके नीचे तहसील स्तर तक, ग्राम स्तर तक भ्रष्टाचार नहीं हो। इसलिए जिला कलेक्टरों को भी ये जवाबदेही तय करना चाहिए कि उनके नीचे अगर इस तरह के भ्रष्टाचार के कारनामे पनप रहे हैं तो वो उन पर रोकथाम लगाए। कई जिलों में कलेक्टरों ने लगाई भी है रोक। और जहां सर बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है इसलिए इस बहस को यहीं रोकते हैं। आशीष जी भी यही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर कड़े नियम कानून हैं। मृणाल जी भी कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी तो हमने भी कड़े नियम कानून बनाए थे, लेकिन हकीकत जनता बखूबी जान रही है। ये बाबू, ये कर्मचारी, ये आरटीओ के अधिकारी कैसे अपनी संपत्ति से 650 गुना संपत्ति बना लेते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। और क्या वाकई भ्रष्टाचार नहीं है मध्य प्रदेश में, ये जनता पर छोड़ देते हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का।